प्रीपेड में क्या रहता है कि सबसे पहले आपको का सबसे अच्छा नेटवर्क कवरेज है। तो यहाँ पे भी आपका अगर आपके पास सिम होगा तो और मैरिड होने के बाद क्या था तो वो नाम किसी का अलग अलग था तो अलग अलग लिख सकते हो। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। जो कनाडा आना चाहते हैं, अपनी होम कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में डाउट होता ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी कमेंट में आए, इंस्टाग्राम पे भी पूछा लोगों ने। तो मेनली यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो 3 स्टेप्स कंप्लीट करनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, उनके अंदर क्या ऑर्डर रहना चाहिए आपका, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, जो कि होगी अपना एक सिम कार्ड लेना, एक सिम नंबर लेना और एक अपना GIC अकाउंट ओपन करवाना। तो इन तीनों में आप लोगों को बहुत डाउट होता है कि भाई पहले सिम ले, पहले सिम नंबर ओपन कराएं, मतलब सिम नंबर ले, या फिर पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। तो वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगने वाली है। अगर आप इन ऑर्डर नहीं करते हो तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसकी जगह आप लोगों को 5-6 स्टेप लेने पड़ सकते हैं, इधर उधर भागना पड़ सकता है अगर आप लोग सही से कंप्लीट नहीं करते हो तो चलिए बात करते हैं फटाफट से कि क्या क्या स्टेप्स अपनी होगी एक के बाद एक। तो गाइस, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि कनाडा आने से पहले ही अपने इंडिया से जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं वो लोग एक लिंक दे देते हैं कि यहाँ से आप लोग घर बैठे बैठे इंडिया से हैं कहीं से भी अपनी सिम ऑर्डर करवा दो, और $40 का कुछ प्लान रहता है 20 GB डेटा वगैरह का। जैसे कि वर्जिन प्लस की सिम हो गई, या फिर फाइडो की हो गई, या फिर रोजर्स की हो गई, या फिर बेल की हो गई, जो भी इंडिया में ऑर्डर हो जाती है उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि सारी ऑर्डर नहीं होती है, लेकिन जो भी हो जाती है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे लैंड करते हो और कनाडा बॉर्डर से आपको स्टडी परमिट वगैरह मिल जाता है, तो फिर आपको वो सिम मोबाइल में लगाकर कस्टमर केयर पे कॉल करके एक्टिवेट करानी होती है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है। और ऐसा अगर आप लोगों ने सिम नहीं लेके आए हो तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिचार्ज इंटरनेट का अपनी इंडिया की सिम में करवा के आओगे, 1500-2000 का जो भी आता है वो, है ना। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे जो रहने वाली है वो होगी सिम लेना। तो सिम 2 तरीके की आती है, एक आती है प्रीपेड और एक आती है पोस्टपेड, अपने इंडिया की तरह ही। तो प्रीपेड में क्या रहता है कि सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे इंडिया में रिचार्ज होता है वैसे $60-70 का जो भी रिचार्ज होता है वो होता है, और उसमें आपको महीने के 30-40 GB डेटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली पोस्टपेड सिम ही चलती है। उससे आपके क्या होता है कि आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस मिल जाता है, क्योंकि उसका बिल वगैरह जो भी सिम का आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आके 99.9% लोग सारे के सारे पोस्टपेड ही लेते हैं, और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पोस्टपेड सिम ही लो। उससे आपका उसका बिल आप टाइम से टाइम भरते हो तो उससे क्रेडिट स्कोर पर भी फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट स्कोर भी आपका इम्प्रूव होता है। तो सबसे पहली स्टेप जो होगी यहाँ पे आने के बाद वो होगी भाई सिम लेना, क्योंकि सिम में आप लोगों को सिर्फ आपका पासपोर्ट लगता है, और कहीं कहीं पे स्टडी परमिट भी मांग लेते हैं, वरना सिर्फ पासपोर्ट से आपको सिम मिल जाती है। सिम मिल गई और भैया आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप टेम्पररी, अगर एयरबीएनबी में या फिर दोस्त के यहाँ पे कहीं पे भी रह रहे हो, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। बाद में आप लोग वो सिम वाले को कॉल करके चेंज भी करा सकते हो। तो पहली स्टेप हो गई अपनी सिम लेना। इस सिम अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे फाइडो, रोजर्स और बेल, 3 सबसे फेमस सिम चलती है। उसके अलावा भी बहुत सारी मिलती है, जैसे फ्रीडम, टेलस, वर्जिन प्लस, ये वो। लेकिन इन 3 का सबसे अच्छा नेटवर्क कवरेज है, और आप लोगों को 5G वगैरह, एक मतलब बेल में 5G वगैरह मिल जाता है, और रोजर से वही फाइडो को प्रोवाइड करता है, मतलब रोजर्स का ही सब ब्रांड है फाइडो, ऐसे समझ लो। तो भैया ये 3 जो ब्रांड है, इस 3 में से आप अच्छी कोई भी सिम चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 99% लोग यहाँ पे जो भी होते हैं उनके पास ये तीनों में से ही कोई सिम होती है। अब सेकेंडली, तो गाइस, अगर आप पहले सिम नहीं लेते तो प्रॉब्लम वही रहने वाली है कि आप सिम नंबर या फिर बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिम नंबर, मतलब आपका टेलीफोन नंबर पूछेंगे, तो वो आप कैसे प्रोवाइड करोगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिम लेने में आपको सिम नंबर नहीं चाहिए, सिम लेने में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे आके जो करोगे वो करोगे सिम लेना। उसके बाद बात कर लेते कि अब भैया बैंक अकाउंट GIC वाला पहले खुलवाए या फिर सिम नंबर पहले लें, उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस, दूसरी जो चीज़ रहने वाली है आपकी, वो होने वाली है भैया सिन नंबर लेना। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि भाई GIC पहले ओपन करवा देते हैं, लेकिन सिन नंबर ऐसा हो गया गाइस, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो अपने इंडिया की पैन कार्ड की तरह हो गया। जो भी आपके ट्रांजेक्शन वगैरह जितने भी कनाडा में होने वाले हैं, चाहे आपकी सैलरी आ रही है, चाहे आप किसी को पैसे भेज रहे हो, चाहे ले रहे हो, तो सारा सब कुछ पैन कार्ड के ऊपर ही होगा, है ना। तो वैसा सिन नंबर का सिन वो होता है। तो सबसे पहले आप लोग सिम लेने के बाद सिम नंबर लेने जाओगे। सिम नंबर लेने के लिए आपको सिर्फ एक पासपोर्ट
और आपका स्टडी परमिट लेके जाना होता है। वो दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपकी मदर का नेम मैरिज से पहले क्या था और मैरिड होने के बाद क्या था। तो वो नाम किसी का अलग अलग था तो अलग अलग लिख सकते हो, और बाकी ऐसा बोल सकते हो कि दोनों टाइम सेम ही नाम था। और फादर की भी वो स्पेलिंग पूछते, ये सारा सब कुछ बेसिक चीज़ें पूछते। 2 मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं, सबसे पहला पासपोर्ट नंबर, सेकेंड चीज़ आपका स्टडी परमिट, और फिर आपका टेलीफोन नंबर भी पूछते। तो सिम होगी आपके पास तो आपके सिम नंबर ओपनिंग करने में आसानी होगी, टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करने में। तो गाइस, आप लोगों को सिम नंबर लेने के लिए सर्विस कनाडा जाना होता है, ये आप लोगों को पता होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सर्विस ओंटारियो या फिर सर्विस बैरी, ऐसे मतलब बहुत सारे ऑफिस होते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ याद रखनी है, सर्विस कनाडा नाम का ऑफिस होगा जहाँ पे आप लोगों का सिम नंबर का काम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी का डिपार्टमेंट होता है उसका नाम अलग होता है, लेकिन सारे सर्विस से शुरू होते हैं, तो फिर वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्विस ओंटारियो हो गया है ना, तो आप लोग कई सर्विस ओंटारियो के ऑफिस में चले गए और बोले भैया हमें सिम नंबर चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो, सर्विस कनाडा, थ्रू आउट द कनाडा कहीं पे भी अगर आप लोगों को सिम नंबर लेना है तो सर्विस कनाडा नाम का ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके आप लोगों को सिम नंबर लेना है। तो गाइज़, इसमें भी ये है कि अगर आप लोग सिम नंबर पहले नहीं लेते और पहले अकाउंट खुलवा देते हो तो जो GIC का अकाउंट होता है उसमें भी सिम नंबर चाहिए होता है ओपन करने के लिए बैंक अकाउंट। तो भैया अगर आप स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट खुलवा दोगे तो फिर आपको है ना बाद में सिम नंबर लेके बैंक वाले के पास जाके वापस सिम नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग सिम लीजिए, फिर आप लीजिए सिम नंबर, और उसके बाद जाइए आप अकाउंट ओपन करवाना है। और थर्डली गाइस, आप लोगों को जब बैंक अकाउंट ओपन करवाना है GIC वाला, तो उसमें तो आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। आपने इंडिया में से जिसके अंदर GIC ओपन करवाया था, चाहे वो स्कोशिया बैंक हो गया, चाहे वो RBC हो गया, चाहे वो CIBC हो गया, और चाहे वो अपने बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो भी ICICI वगैरह जो भी सारे सब कुछ होते, जो आपने इंडिया में बैंक चूज़ कर लिया था और जिसके अंदर आप लोगों ने GIC ओपन करवा दिया था, उसकी ब्रांच में जाना है। किसी भी ब्रांच में चले जाओ, वहाँ पे जाके आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट देने, पासपोर्ट, स्टडी परमिट, सिम नंबर, और जो बैंक की तरफ से आपके पास जो लेटर आया था कि भाई आपका अकाउंट खुल गया और पैसे डिपॉजिट हो चुके, वो सारा सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे जाके अपनी बैंक की ब्रांच पे जाके देना होता है। और किसके आप अभी भी अगर कंफ्यूज हो कि भैया किसके अंदर आप लोगों को GIC अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, कौन सी बैंक के क्या प्रॉफिट्स है, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारे हम लोगों ने एक नए वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइस, थर्ड स्टेप हो गई आपका GIC का अकाउंट ओपन करवाने। उसमें आपका जो लेटर इंडिया में आपको मिला था अकाउंट ओपनिंग का, वो स्टडी परमिट, पासपोर्ट और सिम नंबर, ये तीनों चारों चीज़ें आपको लेके जानी होती है। और वो 5-10 मिनट का टाइम लेते हैं और आपका अकाउंट नंबर मतलब अकाउंट ओपन कर देते हैं। आपको डेबिट कार्ड तो तुरंत ही मिल जाता है, और क्रेडिट कार्ड आप जो एड्रेस देते हैं बैंक में, उस एड्रेस पे आपका 10-15 दिन में कुरियर के थ्रू आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका अगर आपके पास सिम होगा तो सिम नंबर, वो ऑफकोर्स सी बात है कि टेलीफोन नंबर आपसे पूछेंगे, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर होगा तो बेहतर रहेगा। तो आई होप आप लोगों को तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कौन सा स्टेप पहले कौन सा बाद में और किसकी क्या महत्व है। सबसे पहला है फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर सिम नंबर के लिए और बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए दोनों के लिए चाहिए। सेकेंड हो गया आपका सिम नंबर, क्योंकि सिम नंबर आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, प्लस आपका जो कॉलेज होगा वहाँ पे भी, कॉलेज की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे भी आपको सिम नंबर अपडेट करना पड़ेगा। तो सिम नंबर सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ हो गई, जिसमें आपका टेलीफोन नंबर वगैरह सारा सब कुछ लगेगा। और थर्ड चीज़ होगी आपका अकाउंट ओपन कराने के लिए। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको सिम चाहिए प्लस सिम नंबर चाहिए, है ना। तो ये तीनों स्टेप एक के बाद एक ही फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप लोग ये शफल कर सकते हो कि पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया, फिर सिम नंबर लेने चले गए, फिर मोबाइल नंबर ले लिया, लेकिन फिर उसमें आप लोगों को चेंजेस बहुत करने पड़ेंगे, जो कि आपका बाद में आपको सिम लेके अपडेट कराना पड़ेगा, सिम नंबर बैंक में अपडेट कराना पड़ेगा, और सिम नंबर आपके कॉलेज में भी अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये आपने जब तीनों चीज़ें करा दी है तो आराम से पैसे कमाओ और पैसे छापो भैया। और पैसे छापोगे तो भैया हो सकता है कि आप लोगों को आपका लोन इंडिया में वगैरह चुकाने होंगे, या फिर पेरेंट्स को थोड़े बहुत पैसे भेजने होंगे। पैसे भेजने से याद आया, इस पेपैल करके एक ऐप है जिसके थ्रू आप लोग पैसे भेज सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगती है कि भैया गूगल का जो भी रेट रहता है उससे हाइयर एक्सचेंज रेट देता है ये। आप कनाडा से USA या
यूके वगैरह से इंडिया पैसे भेज सकते हो। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई भैया, गूगल पे जो भी रेट आ रही होगी उससे ज़्यादा हाईयर रेट देगा। सेकंड चीज़ आपकी ये हो गई कि भैया आप है ना दोस्तों को रिफ़र करके थोड़े बहुत पैसे $10-15 जो भी कोई दोस्त को आप पे नहीं रिफ़र करोगे तो आप भी कमा सकते हो। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई गाइस कि ये 24/7 इसका व्हाट्सएप सपोर्ट टीम आपकी हमेशा हर कोई क्वेरी जो भी है, प्रॉब्लम है, वो सारी सॉल्व करने के लिए तैयार रहती है। बस इसका एक ही चीज़ है गाइस, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 2 या 3 दिन की प्रोसेसिंग रहती है। वो तो भैया आप बैंक के थ्रू भी भेजते हो तो आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन की प्रोसेसिंग रहती है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन में पैसे आ ही जाते हैं। भैया ये ट्रस्टेड ऐप है और इसकी लाइसेंस वगैरह सारा सब कुछ लिया हुआ है, तो फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों का डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको लोगों को ये करनी है कि यहाँ पे आके सिम ले लेनी है। पोस्ट पेड लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसका बिल वगैरह आएगा। टेम्प्रेरी आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो, बाद में एड्रेस चेंज भी करा सकते हो। सेकंड चीज़ आपका रहने वाली है भैया, यहाँ पे आके सिम नंबर लेना, क्योंकि सिम नंबर बाद में लोगे तो उसमें टेलीफोन नंबर लगता है, मतलब मोबाइल नंबर लगता है जो सिम आप पहले ही ले लोगे। थर्ड चीज़ हो गई भैया आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना। तो बैंक अकाउंट में सिम नंबर भी लगने वाला है प्लस फ़ोन नंबर भी लगने वाला है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होगी तो आप बैंक अकाउंट ओपन कराओगे, क्योंकि सिम नंबर होगा वो आपके कॉलेज में भी अपडेट होगा प्लस बैंक में भी अपडेट होगा, ताकि एज अ पैन कार्ड ही हो गया ना कि भैया जो भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कनाडा आके कर रहे हो वो पैन कार्ड के थ्रू हो रहा है ना। तो वही चीज़ हो गई सिम नंबर। सोशल इंश्योरेंस नंबर जो हो गया वो आपकी जहाँ पे भी जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें होगी सब जगह आपका सिम नंबर लगेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और बहुत सारे इंस्टा पे मेरे पास डीएम भी आए थे कि इसके ऊपर आप ज़रूर वीडियो बनाएं। हम कंफ्यूज है कि भैया पहले सिम ओपन करवाएंगे या फिर सिम नंबर लेंगे या फिर जीआईसी अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कनाडा आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं। और भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से नए से वीडियो में।